चलो शांत रहेंगे भी। तो बच्चों हम लोगों ने हेडिंग डाल रखा था संधारित्र में परावैद्युत पदार्थ के कार्य। ये हेडिंग पड़ गया था ना। और इसमें फिगर बनाए थे आप लोग, फिगर बना लीजिए। इतना देर तक ऐसे इसका फिगर बना लीजिए। संधारित्र में परावैद्युत पदार्थ के कार्य को पढ़ रहे हैं हम लोग, और इसका कंटेंट क्या था मैंने समझा दिया था। अभी इसको लिखना है सिर्फ ना, है ना। तो पहले फिर बना लो, फिर बताएं कैसे लिखना है। जल्दी बनाना, वीडियो ड्यूरेशन लंबी हो जाती है, 1.5 घंटा बनाते तुम लोग। दिख रहा है चिंटू उधर से, दिख रहा है? बच्चों हाँ बोलो। हाँ क्या कह रहा है, क्या जो अरे जिसको बनाना हो काम कर देगा तब बना लेगा उसको। अच्छा चलिए भाई, इसमें स्टेटमेंट लिखेंगे। तो अच्छा 1 मिनट, इसका मोटा मोटा जवाब देख लीजिए पहले कि संधारित्र में परावैद्युत पदार्थ का कार्य क्या होता है। संधारित्र में परावैद्युत पदार्थ का कार्य मुख्य रूप में यह है कि संधारित्र की धारिता को हम बढ़ा सकें। आई बात समझ में? संधारित्र की धारिता को डेवलप करने के लिए, बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों, संधारित्र में परावैद्युत पदार्थ का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, लेकिन इसका पूरा कंटेंट क्या है वो हम इस लैंग्वेज में कवर करेंगे। तो चलिए लिखिए उसमें क्या चीज़। कल के लिए बोले थे ना, आज बोल रहा हूँ ना कल, तो कल आएगा, परेशान मत हो। तो ना लिखो बेस कल कभी हुआ है, आएगा भाई, लिखो। परावैद्युत पदार्थ वे पदार्थ होते हैं, परावैद्युत पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनके परमाणु के बाह्य कोश में, जिनके परमाणु के बाह्य कोश में, जिनके परमाणु के बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, परमाणु के बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन अपने नाभिकों से अत्यंत दृढ़तापूर्वक बंधे होते हैं। नाभिकों से अत्यंत दृढ़तापूर्वक बंधे होते हैं, अत्यंत दृढ़तापूर्वक बंधे होते हैं। आगे स्टेटमेंट में लिखेंगे बच्चों,
लाइन बदल करके लिखिए, लिखें। जब किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच, जब किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच, संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ, परावैद्युत पदार्थ रखा जाता है, परावैद्युत पदार्थ रखा जाता है, रखा जाता है। तो प्लेटों के बीच एक वैद्युत क्षेत्र कैपिटल ई, तो प्लेटों के बीच एक वैद्युत क्षेत्र कैपिटल ई, एक वैद्युत क्षेत्र कैपिटल ई, ब्रैकेट में लिखना, ब्रैकेट में धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर। ये क्या बताया जा रहा है बच्चों? हाँ, वैद्युत क्षेत्र की दिशा। आप लोगों को मैंने एकदम साफ साफ कह दिया था कि अगर दो प्लेटें हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और दोनों प्लेट मिलकर के अपने अंदर वैद्युत क्षेत्र जन्म दे रही हैं, तो उनका डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की ओर होगा। हाँ, आ जाओ, इसमें आ जाओ। हो गया? ठीक है। इसको अगर सिर्फ नाम दे दो, किसको? प्लेट को नाम दे दो, उसके बाद इसका हाँ, कह सकते हो कि बाय द वे पहला प्लेट x है, दूसरा प्लेट y है, तो कह सकते हो कि प्लेट x से प्लेट y की तरफ, है ना? जिस पर भी पॉजिटिव चार्ज है उस प्लेट से नेगेटिव प्लेट की ओर। ठीक है, चलो। तो हाँ, क्या लिखे बच्चों? हाँ, उसको ब्रैकेट में बंद करो। वैद्युत क्षेत्र कैपिटल ई ब्रैकेट में धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर, है ना? ब्रैकेट बंद करने के बाद के कारण परावैद्युत पदार्थ के परमाणुओं के धनावेश वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, धनावेश वैद्युत क्षेत्र की दिशा में तथा ऋण आवेश वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में विस्थापित हो जाते हैं, कि विपरीत दिशा में विस्थापित हो जाते हैं। अर्थात परमाणुओं का परावैद्युत ध्रुवण हो जाता है। हाँ, परावैद्युत ध्रुवण हो जाता है। बॉटल ये आगे लिया हुआ है, परावैद्युत ध्रुवण हो जाता है, जिसके कारण परावैद्युत ध्रुवण हो जाता है, जिसके कारण इतना लोग तापोगे, नजर आएगा ही तो गिरेगा नहीं। बनी होना चाय वाली चीज। हाँ, क्या लिखे? परावैद्युत ध्रुवण हो जाता है, जिसके कारण परावैद्युत पदार्थ का एक सिरा धनावेशित तथा दूसरा सिरा ऋणावेशित हो जाता है।
तथा दूसरा सिरा ऋणावेशित हो जाता है। तथा दूसरा सिरा बच्चों ऋण आवेशित हो जाता है। दूसरा सिरा ऋण आवेशित हो जाता है। हो गया? उसी में आगे बढ़े। हाँ, उसी में आगे बढ़े। पॉजिटिव प्लेट के सामने का सिरा, पॉजिटिव मतलब धनात्मक है, धनात्मक प्लेट के सामने का सिरा ऋण आवेशित, धनात्मक प्लेट के सामने का सिरा ऋण आवेशित तथा ऋणात्मक प्लेट के सामने का सिरा तथा ऋणात्मक प्लेट के सामने का सिरा, ऋणात्मक प्लेट के सामने का सिरा धन आवेशित होता है। धन आवेशित होता है। धन आवेशित होता है। लिख चुके बच्चों? हाँ। परावैद्युत पदार्थ का एक सिरा धनात्मक व दूसरा सिरा ऋणात्मक होने के कारण, छूट गया। परावैद्युत पदार्थ का एक सिरा धनात्मक व दूसरा सिरा ऋणात्मक होने के कारण, दूसरा सिरा ऋणात्मक होने के कारण एक सिरा धनात्मक और दूसरा सिरा ऋणात्मक होने के कारण परावैद्युत पदार्थ के भीतर, परावैद्युत पदार्थ के भीतर एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र, एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र EI, कैपिटल ई नीचे लिख देना, EI जो अंदर यहाँ लिखा हुआ फिगर में, यहाँ ये जो लिखा हुआ है EI लिखा हुआ, EI एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र EI धन प्लेट से ऋण धन सिरे से ऋण सिरे की ओर, धन सिरे से ऋण सिरे की, आंतरिक वैद्युत क्षेत्र EI धन सिरे से ऋण सिरे की ओर, अरे तो सिरा धनात्मक ही तो है। परावैद्युत पदार्थ का ये सिरा पॉजिटिव है, ये सिरा नेगेटिव है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, तो धन सिरे से ऋण सिरे की ओर, ऋण सिरे की ओर उत्पन्न हो जाता है। की ओर उत्पन्न हो जाता है, जिससे काटो हो जाता है। दोनों वैद्युत क्षेत्र की दिशाएं विपरीत होने के कारण, दोनों वैद्युत क्षेत्र की दिशाएं विपरीत होने के कारण, दोनों वैद्युत क्षेत्र की दिशाएं विपरीत होने के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशाएं विपरीत होने के कारण प्लेटों के बीच का परिणामी वैद्युत क्षेत्र घट जाता है। प्लेटों के बीच का परिणामी वैद्युत क्षेत्र घट जाता है। प्लेटों के बीच का परिणामी वैद्युत क्षेत्र घट जाता है। परिणामी वैद्युत क्षेत्र घट जाता है, घट जाता है। उसी में आगे E इज इक्वल टू V इंटू डी के अनुसार, V बाई डी के अनुसार, E इज इक्वल टू V बाई डी के अनुसार, डी के अनुसार वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के घटने से
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के घटने से, तीव्रता के घटने से प्लेटों के बीच का विभवांतर घट जाता है। प्लेटों के बीच का विभवांतर घट जाता है। प्लेटों के बीच का विभवांतर घट जाता है तथा C इज इक्वल टू Q बाई V के अनुसार, C इज इक्वल टू Q बाई V के अनुसार, C इज इक्वल टू Q बाई V के अनुसार वैद्युत विभव के विभवांतर के घटने से, हाँ विभवांतर के घटने से, विभवांतर के घटने से, विभवांतर के घटने से संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। हो गया बच्चों? ठीक है, चलो समझो पूरी कहानी क्या हो रही है। पूरी कहानी में सिंपल सी कहानी बच्चों, हम जब संधारित्र की प्लेटों को लेते हैं ना, तो ये बात आपको अच्छे से पता है कि संधारित्र की एक प्लेट धनावेशित होती है और दूसरी प्लेट ऋणावेशित होती है। तो भाई इस पर मान लिया प्लस चार्ज है, इस पर मान लिया माइनस चार्ज। और मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है दूसरे चैप्टर में ही कि ऐसे सिचुएशन में प्लेटों के बीच एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र डेवलप होता है। भाई प्लेटों के अंदर एक अंदर से पहले से वैद्युत क्षेत्र रहता है, तो है यहाँ पे कैपिटल ई, जिसकी वैल्यू सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट होती है। हम लोगों ने प्रूफ किया हुआ दूसरे चैप्टर में, है ना। तो प्लेटों के बीच इतना वैद्युत क्षेत्र रहेगा कि नहीं रहेगा, चाहे परावैद्युत पदार्थ रखा जाए या ना रखा जाए। इसका डायरेक्शन प्लस चार्ज से माइनस चार्ज की ओर होगा कि नहीं होगा, होगा। उस टाइम में प्रूफ किए थे, बताए थे भी कि डायरेक्शन कैसे ऐसे होता है ना। अब जब बाबू आप इस वैद्युत क्षेत्र में ये परावैद्युत पदार्थ रखते हो, क्या रखते हो, परावैद्युत पदार्थ रखते हो, तो परावैद्युत पदार्थ परमाणुओं से बनेगा ना। तो भाई क्या इसमें परमाणु नहीं होंगे, होंगे। अब परमाणु है तो द्वि प्रकार का चार्ज नहीं होगा इस परमाणु में, एक तो धनावेश होगा, एक ऋणावेश होगा ना, होगा। तो भाई वैद्युत क्षेत्र के कारण धनावेश पर एक बल लगता है वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, और ऋणावेश पर एक बल लगता है वैद्युत क्षेत्र के अपोजिट डायरेक्शन में। उस बल के कारण जितना भी पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज मतलब नाभिक है ना, वो सब के सब वैद्युत क्षेत्र की दिशा में फ्लो होने लगते हैं, बाहर जाने लगते हैं। लेकिन याद रखना ये लोग अपने परमाणु को तोड़कर बाहर तब तक नहीं जाते हैं जब तक कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मैक्सिमम ना हो जाए। जब इन पदार्थों के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मैक्सिमम हो जाएगी, तब आपके पदार्थ के जो इलेक्ट्रॉन है परमाणु के, वो अपने परमाणु को छोड़कर बाहर जाने लगेंगे। ठीक है, तो वो केस जो होता है वो भंजक वोल्टेज का होता है, जो भी आगे पढ़ाएंगे। ठीक है, तो भाई यहाँ जरा समझो, तो जितने धनावेश थे सारे के सारे धनावेश, पहले देखो जो इलेक्ट्रॉन होता है और जो नाभिक होता है ये एक दूसरे पर संकेंद्रित रहते हैं, जिससे पूरा चार्ज न्यूट्रलाइज रहता है। अभी भी परमाणु का चार्ज न्यूट्रलाइज ही रहेगा, लेकिन चालक के एक हिस्से में हमारा धनावेश चला जाएगा और दूसरे हिस्से में ऋणावेश। ऋणावेश किस हिस्से में रहेगा बच्चों, वैद्युत क्षेत्र के अपोजिट डायरेक्शन। वैद्युत क्षेत्र की दिशा उधर है ना, सारा ऋणावेश इस सिरे पे रहेगा, आप देख सकते हैं। अब इसकी वजह से हमारे पदार्थ का एक सिरा धनात्मक हो जाता है और दूसरा सिरा कैसा हो जाता है बच्चे, ऋणात्मक हो जाता है। और परावैद्युत पदार्थ का एक सिरा धनात्मक या ऋणात्मक होने से हमारे परावैद्युत पदार्थ के अंदर एक वैद्युत क्षेत्र जन्म ले लेता है, जिसको हम लोग इंटरनल इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, तो उसको EI से लिखते हैं। ठीक है, जिसकी दिशा बाह्य वैद्युत क्षेत्र के अपोजिट होती है। बाह्य वैद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में ना, इसके अंदर जो जन्म लेगा उसका डायरेक्शन ऐसा होगा। अब दोनों वैद्युत क्षेत्र की दिशा एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है कि नहीं है, नेट मान कैसे निकलेगा, घटा करके। और जैसे ही तुमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटाई, प्लेटों के बीच में जितना पहले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता था, क्या अभी भी उतना रह गया, नहीं। इसका मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता घट गई। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की घटते ही मैंने आप लोगों को ये रिलेशन पढ़ाया हुआ है, V और E के बीच का रिलेशन सीधा समानुपात कर। अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता घट रही है तो मतलब प्लेटों के बीच का विभवांतर घटेगा ही घटेगा, विभवांतर घट गया। और अगर विभवांतर घटा तो हमें पता है C = Q/V, यानी वोल्टेज घटेगा तो धारिता बढ़ेगी, सीधा सा अंडा। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि संधारित्र की प्लेट के बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ क्यों यूज में लाई जाती है, तो आप उसका जवाब देंगे संधारित्र की धारिता बढ़ाने के। समझ में आ गया? अब एक टॉपिक जो पीछे का था छूट गया था, फिलहाल उससे कोई दिक्कत है नहीं। हमें संधारित्र के तुरंत बाद
संधारित्र की धारिता पढ़ लेनी थी, लेकिन वो छूट गया था, है ना। कोई बात नहीं, इस हेडिंग में पढ़ लेते हैं। इसके बाद वाले हेडिंग में पढ़ लेते हैं कि संधारित्र की धारिता क्या है। तो बच्चों अगला हेडिंग डाल देंगे आप लोग, संधारित्र की धारिता। अगला हेडिंग डालेंगे बच्चों, संधारित्र की ये हेडिंग डाल। संधारित्र की धारिता हो गया हेडिंग। जो आई एक दुई तीन चार के कहाँ आई आई माने आऊं, हाँ उतार दो तो छटकाऊं। चलो संधारित्र की धारिता हेडिंग पड़ गई। हाँ अब देखो भाई क्या है संधारित्र की धारिता, उस पर बात करनी है ना। चलो देखते हैं। तो भाई संधारित्र की चलो देखो संधारित्र की धारिता क्या है भाई, समझते हैं। संधारित्र की धारिता का कॉन्सेप्ट एकदम आसान है। अच्छा आप कहोगे सर जी शुरुआती दौर में धारिता पढ़ाए तो थे, वो किसी चालक की थी ना भाई, किसी समायोजन की, मतलब कैपेसिटर की नहीं थी। हम यहाँ पे विशेषकर संधारित्र की धारिता पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। चलो देखो अपने संधारित्र की प्लेटों पर चार्ज होता है कि नहीं बच्चों, होता है। चार्ज का परिमाण कैसा रहता है दोनों प्लेटों पर, एक समान रहता है, लेकिन नेचर विपरीत होते हैं। तो किसी एक चार्ज का परिमाण, किसी एक प्लेट के चार्ज का परिमाण ले लेते हैं। अगर इसमें प्लस क्यू है, इसमें माइनस क्यू है बच्चों, तो चार्ज का परिमाण कितना होना है, क्यू। तो किसी एक का चार्ज ले लिए क्यू, सपोज दैट क्यू ले ली, है ना। और प्लेटों के बीच में वोल्टेज रहता है कि नहीं रहता। मान लिए प्लेटों के बीच का वोल्टेज कैपिटल भी है, मान लिए। तो जो चार्ज लिए हो और जो प्लेटों के बीच का वोल्टेज है, इसी का जो रेशियो होता है बबुआ, उसको कहते हैं संधारित्र की धारिता। तो संधारित्र की धारिता का डेफिनेशन क्या है, संधारित्र की धारिता का डेफिनेशन ये है कि संधारित्र की किसी एक प्लेट, है ना, संधारित्र की किसी एक प्लेट के आवेश का परिमाण तथा दोनों प्लेटों के बीच के जो विभवांतर होते हैं उनका अनुपात संधारित्र की। चलो लिखो, ठीक है, बोलो, संधारित्र के किसी एक प्लेट का आवेश, संधारित्र के किसी एक प्लेट का आवेश तथा दोनों प्लेटों के बीच के विभवांतर को, दोनों प्लेटों के बीच के विभवांतर को विभवांतर के अनुपात को संधारित्र की धारिता कहते हैं। कुलदीप, संधारित्र की धारिता के हो गया, ठीक। चलो अब इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो नीचे लाइन चेंज करके लिखेंगे, ये डेफिनेशन था, डेफिनेशन समझने में कोई दिक्कत नहीं, ठीक। चलो आगे लिखो, माना संधारित्रों किसी एक प्लेट का आवेश, संधारित्रों के किसी एक प्लेट का आवेश स्मॉल क्यू
स्मॉल q तथा प्लेटों के बीच का विभवांतर कैपिटल V है, तथा प्लेटों के बीच का विभवांतर कैपिटल V है, विभवांतर कैपिटल V है, तब संधारित्र की धारिता C बराबर Q बाई V, C बराबर Q बाई V हो गया। विवेक कुमार विथ येलो टी शर्ट, स्टैंड अप, स्टैंड अप कभी आओ चलिए बताओ संधारित्र की धारिता का मात्रक क्या होगा। धारिता का मात्रक मैंने बता रखा, धारिता का ही बताओ क्या होता है। एक ग्रुप बता खड़ी, हाँ ग्राम प्रति लीटर नहीं सर, हाँ कुलाम प्रति हैरड होता है कि कुलाम प्रति वोल्ट होता है। तो भाई मैंने चालक की धारिता के लिए मात्रक बता रखा है ना, यस सर, कुलाम प्रति वोल्ट या फैरेड। तो किसी की भी धारिता निकालो, मात्रक तो वही रहेगा ना भाई, है ना, ठीक है। तो यहाँ जो संधारित्र की धारिता है इसके लिए भी मात्रक क्या यूज में लेंगे, कुलाम प्रति वोल्ट या फैरेड। आई बात समझ में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि संधारित्र की धारिता निकाल रहे हैं तो उसके लिए मात्रक कुछ और, मात्रक वही रहेगा। चलो इसके बाद अपना अगला हेडिंग बच्चों क्या बोलते हैं, मतलब कुलाम हो गया, वोल्ट 20 वोल्ट हो गया, हाँ। उससे क्या है, कैपेसिटर, धारिता। C का मतलब धारिता, ठीक है। Q का मतलब आवेश, V का मतलब विभवांतर, ठीक है। चलो अगला हेडिंग डालेंगे हम लोग परावैद्युत ध्रुवण। परावैद्युत ध्रुवण डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, हाँ परावैद्युत परावैद्युत हो गया बच्चों, हाँ। चलिए लिखते हैं परावैद्युत ध्रुवण को। हालांकि परावैद्युत ध्रुवण की कहानी अभी पीछे हमारे सामने दिखी है ना। अभी हम लोगों ने जैसे ही वो पढ़ाया, क्या हेडिंग है उसका, संधारित्र की प्लेटों के बीच में परावैद्युत पदार्थ का कार्य क्या होता है, जैसे ही हम लोगों ने वो हेडिंग पढ़ाया उसी में परावैद्युत ध्रुवण आ गया है। उसी को एक दो लाइन में डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे, वो तो बीच में आ गया ना, वो तो डेफिनेशन थोड़ी है, वो तो बस कंटेंट में आ गया। हट भैया तो तुरंत देखिए नहीं ऐसा चलो देखो परावैद्युत ध्रुवण सर, हाँ अच्छा बोले खाए खाए गदराए गए हो, जिम चला गए हो तो तुरंत से जीत पाई मुश्किल बामरे लिए। अब यहाँ से ना फाला वाला लेके आओ पूरी। चलो परावैद्युत ध्रुवण, हाँ चलो देखो परावैद्युत ध्रुवण क्या है। देखो संद्रो, परावैद्युत ध्रुवण की कहानी आसान एकदम। क्या है परावैद्युत ध्रुवण की कहानी में, देखो जैसे ही किसी परावैद्युत पदार्थ को हम संधारित्र की प्लेटों के बीच रखते हैं तो प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र होता है, और वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई आवेशित कण आता है तो उस पर बल लगता है। और परावैद्युत पदार्थ में दो प्रकार के आवेशित कण हैं, एक है धनावेश, एक है ऋणावेश।
इसकी वजह से परावैद्युत पदार्थ के धनावेश पर एक बल लगेगा जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, और ऋणावेश पर एक बल लगेगा वैद्युत क्षेत्र के अपोजिट डायरेक्शन में। इसकी वजह से सारे के सारे धनावेश परमाणु के एक साइड चले जाएंगे और सारे ऋणावेश परमाणु के दूसरी साइड चले आएंगे। इसकी वजह से हमारे परमाणु का एक हिस्सा धनावेशित हो जाता है, दूसरा हिस्सा ऋणावेशित हो जाता है। इसी घटना का नाम है परावैद्युत ध्रुवण। आई बात समझ में? ठीक है, धनावेश का एक साइड विस्थापित हो जाना, ऋणावेश का दूसरे साइड विस्थापित हो जाना क्या कहलाता है बच्चों? परावैद्युत ध्रुवण कहलाता है। आई बात समझ में? लिखो डेफिनेशन। हाँ, ये कह रहा है समझिए सुझा लिखिए। चीदू रेस ध्यान पूछो तो बताओ। लिखो। जब किसी परावैद्युत पदार्थ को संधारित्र मतलब जब किसी परावैद्युत पदार्थ को वैद्युत क्षेत्र खेत तुम्हारे बहुत पूरी या कच्चर गलती जरा जिस लगा कि खत्म हो गया कभी मार दे तो यहाँ वो तुम लोगों के लिए प्रभावहीन है। मेरे बोलने का मतलब रहेगा मेरी ऊर्जा खाली जाएगी, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अरे वो ओ, कुछ नहीं पड़ेगा। चलो क्या लिखे बच्चों? वैद्युत क्षेत्र। अरे उसके आगे बोल दो यार। जब किसी परावैद्युत पदार्थ को किसी वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, तो वैद्युत क्षेत्र के कारण परावैद्युत पदार्थ के धनावेश का मीन क्या है? नाभिक। धनावेश वैद्युत क्षेत्र की दिशा में तथा ऋणावेश बट देख कहां से? धनावेश वैद्युत क्षेत्र की दिशा में तथा ऋणावेश वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में विस्थापित हो जाता है। विपरीत दिशा में विस्थापित हो जाता है। इस घटना को परावैद्युत ध्रुवण कहते हैं। इस घटना को बच्चों परावैद्युत ध्रुवण कहते हैं। हो गया? हाँ, परावैद्युत ध्रुवण कहते हैं। हो गया? ठीक। तो लाला ये टॉपिक खत्म हुआ। अब कल बड़ा सुंदर सा टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। बोर्ड को बहुत पसंद आता है ये डेरिवेशन। ये नहीं महत्वपूर्ण था। हाँ? नहीं, मत पढ़ना। तो ये जो कल डेरिवेशन कराऊंगा ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड को बहुत पसंद आता है वो डेरिवेशन, घूम घूम करके पूछ लेता है। ठीक है, तो उसको पढ़ते हैं कल। ठीक, और तुम लोग पूरा का पूरा वीडियो देखा करो। 2 मिनट 4 मिनट भगा करके देखो तो माइंड हड्डी टूट जाएगा। व्यूज नहीं आएगा। पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक धीरे धीरे देखना है। हाँ, चला के छोड़ दो। अभी तुम लोग के पास चैनल नहीं है। लेट्स प्ले बाय फिजिक्स। हाँ, लेट्स प्ले ठीक है।
हाँ तुरंत सब्सक्राइब, और इतना ज़्यादा शेयर करो ना कि मतलब शेयर करते करते बटन अपने फुट गए, डिस्प्ले उड़ ही जाए। दूसरा लगाओ पड़े। हाँ यूट्यूब इंस्टाग्राम पे खुल ली, ठीक है। आपकी देख रहे हैं। अच्छा अब वो गाना वाना वाला चैनल है भाई, ये पढ़ाई वाला है। यहाँ खोजना, वहाँ मत खोजना, वहाँ नहीं पाओगे, वहाँ दूसरा कंटेंट पा जाओगे। हाँ उधर फिल्म मिल जाएगा, हमारी अधूरी दास्तां। इसको खोजना है, इसको, ठीक है। तो हाँ इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, ठीक है। मिलियन होने वाले हैं, थोड़े से बचे हुए हैं, ठीक है। कर लेना है सब, और पढ़ते हैं बाकी। कल जैसे पानी वानी पीना है पी लो।